बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग खान सर का जो आया हुआ है ये आरबीडी पब्लिकेशन से आपको प्रैक्टिस सेट, उसका सेट नंबर हम लोग 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के और 4 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के इस सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको फ्रेंड्स आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्ले या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन करते हैं उसका भी आपको सेट वहाँ पर मिल जाएगा, क्राउन का भी मिल जाएगा, इसे आप लगा सकते हैं। ये शुरू करते हैं सेट नंबर 5 को। फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 5, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताना है। तो जानते ही ये मृतकों का टीला जो होता है वह मोहनजोदड़ो का आपको शाब्दिक अर्थ होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स आपको अभी अवस्थित कहाँ है ये आपको जानना है। तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है वर्तमान में। अभी फ्रेंड्स इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। यह आपको दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर में माना जाता है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे परिपक्व शहर के रूप में भी है। यह नगर आपको सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही हैं श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से आपको संबंधित था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी फ्रेंड्स, उसी में यह आपको जैन धर्म 2 भागों में अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। इसमें आपको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक को याद ही होगा फ्रेंड्स, आपको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में संस्थापक जैन धर्म के स्थापना जो किए थे ऋषभ देव किए थे, यही आपको ध्यान में रखना है। साथ ही फ्रेंड्स आपको यह आपको प्रथम तीर्थंकर भी थे, जबकि 24वें तीर्थंकर आपको स्वामी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे महावीर स्वामी जी थे 24वें तीर्थंकर, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। वास्तविक संस्थापक उनको माना जाता है लेकिन वास्तव में ऋषभ देव थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, ये बताना है। बारडोली आपको सत्याग्रह के प्रमुख नेता तो जानते ही हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख नेता थे। बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। तो 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी की सफलता के बाद में अर्थात बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद में महिलाओं के द्वारा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान वास्तव में बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का आपको मुक्तिदाता कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को आपको मुक्तिदाता बोलते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी सर आपको चार्ल्स मेटाकॉफ को आपको भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। सी बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर चार्ल्स मेटाकॉफ जो है 20 मार्च फ्रेंड्स याद होगा, 20 मार्च आपको 1835 से लेकर के आपको 4 मार्च आपको 1836 तक फ्रेंड्स आपको यह आपको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, ये बताना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात दादा भाई नौरोजी जो है इस सिद्धांत का आपको भर्त्सना किए थे। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना किए थे। वास्तव में फ्रेंड्स आपको आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत में यहाँ का जो उत्पादन होता था उसका हिस्सा जो आपको जनता के लिए उपयोग में नहीं यहाँ पे लाया जाता था, इसका सीधा जो है आपको भेज दिया जाता था कहाँ पे, तो आपको इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। यहाँ के लोगों को कुछ मिलता नहीं था, इसी को हम लोग आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अर्थात यहाँ आर्थिक रूप से एवं अन्य उत्पाद के रूप में भी सभी का उपयोग अंग्रेज लोग करते थे इंग्लैंड में वहाँ से ले जा करके, इसलिए इसको आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता था। बदले में भारतीयों को कुछ मिलता नहीं था।
ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया है प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा, तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चीन में भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए थे। चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1991 में शुरू किए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपको 1900 आपको यहाँ पर दिए 1900 फ्रेंड्स आपको 76 में शुरू किए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 91 नहीं हुआ फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको 1854-56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह क्रीमिया आपको रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको फ्रेंड्स ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी गई भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा था। राइट ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो थे वह आपको संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जबकि आपको फ्रेंड्स आपको प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको ध्यान में रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, 42वें संशोधन जो आपको हुआ था उसमें यह आपको जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था। यह संशोधन आपको वास्तव में 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान ही होगा, 1976 में हुआ था। इसके तहत आपको 3 शब्द जो है संविधान में जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहा है। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से यह आपको लिया गया है संसद वाली। साथ ही साथ इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक जितने भी हैं आपको प्रावधान, यह सभी आपको ब्रिटेन से लिए गए हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन बने थे, ये बता रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा जो है अंतरिम, प्रथम और अंतरिम यही आपको सच्चिदानंद सिन्हा जो है बने हुए थे भारतीय संविधान सभा के आपको सभापति, अंतरिम सभापति। जबकि अस्थाई सभापति कौन बने थे, तो जानते ही फिर सबको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई अध्यक्ष कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थाई अध्यक्ष। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका या रिट जारी कर सकता है, कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए रिट कौन जारी कर सकता है, दिए गए ऑप्शन में देखिए। फिर फर्स्ट में आपको दिए गए फिर से यहाँ पर जिला न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन के लिए या उसको सस्पेंड करने के लिए भी। DC फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में सही कौन सा सही है, ये बताना है। निम्न में से कौन सही कथन दिया गया है, ये बताना है। तो दिया गया फर्स्ट में से कथन दिए हुए हैं सबको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट में देखो दिए हुए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह दिया गया है फिर सबको। दूसरे में दिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुख्दीन अली अहमद भारत के पहले आपको मुस्लिम राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो सभी जो कथन दिए गए हैं वो गलत है, 3 कथन गलत है। फर्स्ट जो कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले आपको मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये कथन आपका फ्रेंड सही है। 13 मई 1966 से लेकर के 13 मई आपको 1966 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 1966 से लेकर के 69 तक ये राष्ट्रपति रहे थे जाकिर हुसैन। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल में यह मरने वाले मात्र आपको मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको दिया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल
है कितना होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जानते ही हैं, 6 वर्ष का होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रत्येक जिसमें से 1/3 का जो है हमेशा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका 2 वर्ष पर फ्रेंड्स आपको प्रत्येक इसका सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में आपको 245 जो है आपको सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं। 12 का आपको अधिकतम फ्रेंड्स आपको 250 होते हैं, 250 याद रखेंगे, 245 नहीं, अधिकतम 250 होते हैं, जिसमें से आपको 238 जो है आपको मुख्य रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि आपको 12 जो है आपको सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रख दे। अधिकतम आपको 250 है। नेक्स्ट आपको दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बलवंत राय समिति ने आपको त्रिस्तरीय पंचायत राज के आपको संरचना की व्यवस्था आपको सिफारिश किया था। यहाँ पर कहीं भी आपको त्रिस्तरीय के बारे में कोई चर्चा नहीं है। त्रिस्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बलवंत राय समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। संरचना पूछा जा रहा है, यहाँ पे संशोधन के बारे में दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन हमें इसमें कोई सही नहीं लगा है, इसलिए इसको अभी अपने स्तर से देखेंगे। दिए गए ऑप्शन में कोई आपको इसका सटीक आंसर नहीं है। बलवंत राय समिति जो है आपको वास्तव में 1956 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था। 1956 में और किसके तहत किया गया था, तो 1952 के आपको सॉरी फ्रेंड्स असफलता के बाद में जो सामुदायिक विकास क्रम था उसकी असफलता के बाद में इसको गठन किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट जो है 57 में अर्थात 1956 में यह गठन हुआ, 57 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 58 में इस समिति के सिफारिश को मंजूरी भी दे दी गई थी। दिए गए ऑप्शन में इसका कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका आंसर हम स्किप करते हैं, आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, उसको चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यदि कोई राज्य या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये कथन आपको सही नहीं है, ये कथन जो है आपको सही नहीं है, न्यायालय में इसको हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो दिए गए हैं वो आपको सत्य में है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा आपको शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, कौन सा भाषा आपको शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात कन्नड़ जो है कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, कितना है चंद्रमा के घूर्णन का अवधि, ये बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 28 दिन जो होता है वो चंद्रमा के घूर्णन अवधि है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अर्थात पेशावर और काबुल किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो खैबर दर्रा के द्वारा जुड़ते हैं। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा जो है इसके द्वारा जुड़ता है। इसका अगर लंबाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर है। यह आपको साथ ही साथ आपको यह 10 फुट चौड़ा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखें। खैबर दर्रा ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। हिमखंड क्यों पिघल रहे हैं, तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं फ्रेंड्स, उसके कारण से यह आपको हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। विश्व की सबसे गहरी झील तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको ए, बैकाल झील जो सबसे आपको गहरी झील है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है आपको दक्षिण अमेरिका की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इग्लू क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इग्लू क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सीली से बनाया जाता है, जिसमें आपको एस्किमो रहते हैं जनजाति। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। तो यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स आपको राजस्थान इससे होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। सी फ्रेंड इसका राइट है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरता है। इससे देखा जाए फ्रेंड तो सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। यह आपको भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें झारखंड है, गुजरात है, उसके बाद में आपको राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय मानक समय प्रधान में आपको मेरिडियन पर आधारित कहाँ से होकर गुजरता है, ये पूछ रहा है। भारतीय मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है भारत में, ये पूछा जा रहा है। तो जानते ही फ्रेंड्स सबको ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से होकर गुजरता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यह देशांतर 82 डिग्री याद होगा, 82 डिग्री आपको 30 मिनट आपको भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, 16-17 के हिसाब से पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो दिया गया फर्स्ट में इसका आरंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ था, ये कथन सत्य है। इसका परिणाम अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था। आगे दिए फ्रेंड्स आपको इसमें प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था, ये भी आपको फ्रेंड्स सही है। अर्थात 2 A, B, C तीनों कथन आपको सत्य है। फोर्थ में डी में दिए हुए फ्रेंड्स आपको डी में दिया हुआ है यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, ये कथन आपको सत्य नहीं है। इस तरह से फ्रेंड आपको डी इसका राइट आंसर जाएगा। यह अर्थात हरित क्रांति जो है दिए गए उपज में कई फसल हैं आपको दिए हुए हैं, धान, गेहूं एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाता है खाद्यान्न के क्षेत्रों में। इस तरह से आपको यह था केवल चावल के नहीं, गेहूं या हर सभी फसलों के बारे में यह किया गया था हरित क्रांति। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मेघालय में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय का जो है आपको सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा। जबसे सबसे कम किसका होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स आपको सेट नंबर 1 में एक क्वेश्चन दिया गया था जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व पूछा गया था फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको मेघालय को सही किए थे, जो कि सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, इसको ठीक कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किसके कारण से राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, ये बताना है। किसके कारण से आपको घटता है चक्राकार प्रवाह का आकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयात के कारण से घटता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से आपको कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात नागरिक जो है आपको जिम्मेवार था कर वसूली के लिए। कौटिल्य के आपको अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेवार आपको नागरिक होता था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गालिब थे, गालिब कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, यह एक कवि थे, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा गालिब का नाम सुना ही है। नेक्स्ट आपको दिए भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड।
नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह 1988 ईस्वी में फ्रेंड्स आपको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व रियासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई है कौन सा आपको कथक धारणा उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। आध्यात्मिक पहलू पर पूछ रहा है फ्रेंड्स कौन सा धारणा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी लखनऊ धारणा जो है आपको यह आपको आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। अर्थात कथक जो है सबसे पुराना आपको शास्त्रीय संगीत में आता है और यह आपको 4 धाराओं में 4 इसके धारणा है। एक में आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स आपको इसका 4 धारणा में, जिसमें आपको लखनऊ धारणा, जयपुर धारणा, बनारस धारणा और रायगढ़ धारणा है, जिसमें से लखनऊ धारणा जो है आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो जानते ही हैं वह आपको वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, जिसने टीके का खोज आपको किया था प्रथम बार, इसने चेचक के टीके का खोज किया था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति आपको दिया जा रहा है कोशिका में अनुपस्थित होती है। किस में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, जिसके कारण से उसका आकार फिक्स रहता है पादप कोशिकाओं का। जंतु कोशिका का आकार इसके कारण से अर्थात कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति के कारण से आकार फिक्स नहीं रहता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उतना बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक कैसा संयोजी ऊतक है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह कोमल आपको कोमल जो है आपको संयोजी ऊतक है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है ये बताना है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है मनुष्य में? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिगर या इसको हम लोग लीवर कहते हैं। यहाँ से आपको पित्त का आपको उत्पादन होता है और यह आपको पित्ताशय में आपको जमा किया जाता है, जमा होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, इसका खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ से है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गले के गले के आपको उत्तर तलीय मध्य रेखा पर चपटी आपको हड्डी का नाम बताना है। गले के आपको उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी कौन सा है? तो इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? कौन है वह ये बताना है। तो यह इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात बहु आपको इनहेरिटेंस जो है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पोलियो तथा चेचक की बीमारी से होने के कारण क्या है ये पूछ रहा है। पोलियो और चेचक बीमारी के होने का कारण पूछा जा रहा है, क्या कौन सा चीज़ है? तो विषाणु इसका कारक होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह विषाणु से होने वाला आपको रोग है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है क्या कहलाता है? वह पादप जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होता है तो उसे हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जैसे आपको इसको हिंदी में आवृत बीज भी कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कवासियोरकर बीमारी
कमी के कारण से होता है, ये बताना है। क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रोटीन की कमी से होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, ये बताना है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परतें किसके द्वारा नष्ट हो रही है मुख्य रूप से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से हो रहा है। CFC जो गैस होती हैं उसके द्वारा से CFC इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में, और यह क्लोरोफ्लोरो यहाँ पे दिए हुआ कार्बन वही इसका हो गया। तो इस कारण से आपको ओजोन परत का क्षय हो रहा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भार का एसआई मात्रक क्या है, ये बताना है। भार का एसआई मात्रक कौन क्या होता है दिए गए ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात न्यूटन जो होते हैं भार का एसआई मात्रक होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का गति पूछ रहा है, वस्तु के का त्वरण पूछ रहा है, क्या होगा? तो यह आपको राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चर त्वरण होगा, अचर नहीं चर त्वरण होगा इसका फ्रेंड। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान आपको यहाँ पे इसका आंसर हम लोग सीधे बता देते हैं। इसका राइट आपको टेलीग्राम पर वहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे वहाँ से। डी इसका राइट आंसर होगा। इसे बनाना का वहाँ पर कैसे बनाया देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बैगनी रंग का प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 455 पर माइनस आपको 390 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने पर ध्वनि के प्रभाव पूछ रहा है, क्या होता है उसके ध्वनि पे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ध्वनि का वेग जो है आपको बढ़ जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग में बढ़ोतरी देखी जाती है तापमान के वृद्धि होने पर। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जानते ही हैं फ्रेंड्स आपको, ऑप्शन नंबर सी जूल जो है आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको आगे कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, ये बताना है फ्रेंड। तो आसमान के नीला रंग होने का मुख्य कारण आपको प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं में जो एनोड पर होता है वह क्या होता है? एनोड पर क्या होता है आपको विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं में? तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है एनोड पर, जबकि आपको कैथोड पर क्या होता है? तो आपको रिडक्शन की क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखेंगे, या अवकरण की क्रिया होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। कितनी होती है अणुओं की समान संख्या? तो यह किसका नियम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह एवोगैड्रो के नियम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? अर्थात वह अधातु जो कमरे के ताप पर आपको द्रव अवस्था में नाम क्या है? तो ब्रोमीन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यह अधातु है, जबकि अगर धातु पूछा जाता तो वह पारा हो जाता। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या आपको 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो ये बताना है। तो 32 में से आप 16 घटा दें तो चला आएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 16 जो है बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन नहीं है ये बताना है। तो नियॉन दी हुई है, ये अक्रिय गैस है। हीलियम जो है आपको अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन जो है आपको अक्रिय गैस नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा, जबकि आर्गन भी आपको अक्रिय गैस है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा चूने का आपको रासायनिक सूत्र होता है CaO इसका सूत्र होता है, ये याद रखेंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है
XE2O2 और F2 की आकृति कैसी होगी ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक जो है इसका आकृति हो जाएगा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति अर्थात जल जो है ऊपर की ओर बढ़ता है किसी भी पेड़ में, किस कारण से, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाष्पोत्सर्जन के कारण से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल का गति ऊपर की ओर होता है या परम कारण होता है, यही आपका मुख्य कारण है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन आपको छांटना है। रासायनिक परिवर्तन के कौन सा कथन जो है असत्य है, यह आपको उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यही आपको फ्रेंड्स कथन आपको असत्य है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हुआ सत्य कथन आपको यहाँ पे है। इस तरह से आपको देख लेंगे इससे भी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्बोरेंडम क्या है ये बताना है। कार्बोरेंडम क्या है इसके बारे में बताना है। कार्बोरेंडम तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिलिकॉन आपको कार्बाइड का ही नाम आपको कार्बोरेंडम है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हो। अत्यधिक किण्वन से पूछा जा रहा है कि क्या समझते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है अत्यधिक किण्वन। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मछली उत्पादन से आपको संबंधित होता है नीली क्रांति। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बुद्ध को ज्ञानोदय प्राप्ति कहाँ हुई थी ये बताना है। तो बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार में पूछा रहा है चाय बागानों को, तो आपको ठाकुरगंज में हुआ था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा। तो सांची को बनाने का हो रही है फ्रेंड्स आपको। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। यह आपको पहला सौर सेल बनेगा, आपको सौर शहर बनेगा आपको मध्य प्रदेश का। ए यहाँ सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है ये पूछा जा रहा है। पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल का प्रजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात उड़ीसा में खोजा गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको हेरोल्ड डोमर पर के आपको सिद्धांत या मॉडल पर आधारित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 1951 से लेकर के फिर से आपको याद होगा 51 से लेकर के इसका पंचवर्षीय योजना का काल जो था वह 1951 से लेकर के आपको 56 तक इसका आपको काल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपको काल था 51।